फिर उसके बाद में है सिलेक्शन किसका होगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सिलेक्शन किसका होगा। सिलेक्शन उस विद्यार्थी का होगा जो उस चीज के ऊपर ही निर्भर है कि मेरे पास में इस पढ़ाई के अलावा मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे मेरे घर के हालात को चेंज करना है और मुझे एक अच्छी पोस्ट हासिल करनी है, चाहे वैकेंसी चाहे 10 की आए चाहे 1000 की आए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको टैकल किस प्रकार करोगे, आप उस चीज को किस प्रकार पढ़ोगे, अपने आप को समायोजित किस प्रकार से करोगे। ये सभी आपको लास्ट में जो अंतिम दाम है यानी आपकी सफलता के पास में लेके जाएंगे। और उसके बाद में है कि आप जिस भी पुस्तक को पढ़ो उसको बार बार रिवाइज करो। मान लीजिए आपके पास में पुस्तक है 200 पेजों की, उसको इतनी बार रट लीजिए कि आपके कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए वहीं से, और वहां से कोई भी प्रश्न आ जाए वो एग्जाम में आपके गलत नहीं हो जाना चाहिए। देखिए पढ़ने के दो तरीके हैं अपने पास में, या तो आप समझ के पढ़ सकते हो, दूसरा और सबसे भारी तरीका है रटना। रटने का मतलब है कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप उसको बोल बोल के याद कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 8 + 8 = 16। इसमें यहाँ पे अपने को कोई भी रटने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपने को पता है कि 8 में 8 जोड़ते तो 16 आते। लेकिन अगर इसकी जगह विज्ञान का कोई ऐसा सवाल है हृदय की संरचना के बारे में, तब आप उस चीज को याद नहीं हो रही तो आप उसको रट सकते हो, और रटने से अगर नौकरी मिलती है तो रटना भी अच्छा है अपने लिए। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ होकर इन चीजों को पढ़ोगे। और पढ़ने के साथ में मैं आपको कहूंगा कि असफलता ही है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है, असफलता से घबराइए मत। आपको प्रत्येक जीवन के अलग अलग पड़ाव के अंदर नौकरी लग जाओगे तो भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा। और हमेशा जब भी कभी आपको लगे कि मैं गिरने वाला हूँ, मुझे कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, तो उस समय एक ही चीज याद रखिए, गिरते हैं ससवारी मैदान जंग में। गिरते हैं ससवारी मैदान जंग में, वो तिपल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। यानी जो मैदान में उतरेगा वही जीतेगा, और जो घुटनों के बल चल रहा है जिसको डर लग रहा है कि मैं तो गिर जाऊंगा, वो आदमी क्या करेगा। इस वजह से आप ये समझ सकते हो कि अगर आप किसी मैदान के अंदर उतर गए, किसी परीक्षा की तैयारी में उतर गए, तो अगर आप अपना 100% दोगे तो माँ सरस्वती अपना ऋण अवश्य चुकाएगी, और चुकाने के साथ में आपको ब्याज भी देगी। जब हम राजस्थान के अंदर जो शिक्षक भर्ती होती है उसके बारे में पढ़ते हैं कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार जो विद्यार्थी है जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करता है तो उसके किस प्रकार का जो लेवल होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर आपको शिक्षक बनना है तो उसके 3 श्रेणियां होती हैं। 3 श्रेणियां कौन-कौन सी है? सबसे पहले आते हैं वे शिक्षक जो कक्षा 1 से 8 को पढ़ाते हैं, यानी फर्स्ट लेवल पे वो आ जाएंगे, यानी जो पहले से 8वीं तक को पढ़ाते हैं। उसके बाद में दूसरे शिक्षक वे आएंगे जो 9वीं 10वीं को पढ़ाते हैं, और उसके बाद में सबसे ऊपर लेवल पर आएंगे 11वीं 12वीं को पढ़ाने वाले। इनको कहा जाता है शिक्षक अध्यापक कहा जाता है। इनके बाद में जो होते हैं इनको कहते हैं वरिष्ठ अध्यापक, और उसके बाद में होते हैं व्याख्याता जिनको लेक्चरर के नाम से जाना जाता है। ये 3 तरह की श्रेणियां बनाई जाती हैं। उन श्रेणियों के अंदर आप देखोगे कि जो थर्ड ग्रेड है यानी अध्यापक तृतीय श्रेणी है, उसके अंदर कक्षा 1 से 8 तक जो शिक्षक होते हैं उनकी 2 श्रेणियां होती हैं। इसके अंदर 2 श्रेणियां कौन सी हैं? पहली होती है लेवल 1, और अपने पास में दूसरी हो जाएगी लेवल 2। यानी अपने पास में 2 श्रेणियां हैं, पहली है लेवल 1 और दूसरी है लेवल 2। लेवल 1 की तैयारी करने के लिए आपको बीएसटीसी होनी चाहिए आपके, और उसके बाद में है कि L2 की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास में बीए बीएड होना चाहिए। ये बेसिक डिटेल है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो अध्यापक तृतीय श्रेणी है उसकी जो सैलरी है वो कितना होता है, उसका वेतन है किस प्रकार होता है, उसके अंदर अपने को कौन-कौन सी चीजें मिलती हैं, कौन-कौन से परिलाभ है वो अपने को मिलते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, जब राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापक की बात करते हैं तो आपको जब भी आपकी नौकरी लगेगी तो आपको 2 साल का परिवीक्षा काल यानी प्रोबेशन पीरियड आपको कंप्लीट करना होगा। उस पीरियड के अंदर क्या होगा कि आपकी जितनी सेवा है उसको जांची जाएगी, यानी आपका सेवा का समय किस प्रकार का है, आपकी सेवा के प्रति संतुष्टि किस प्रकार की, वो सभी जांची जाएंगी। उसके बाद में देखिए विद्यार्थियों, आपकी सैलरी किस प्रकार होगी। जो आपकी बेसिक सैलरी होगी प्रोबेशन काल में वो होगी 23,700 रुपये पर आपको फिक्स किया जाएगा। उसमें से कुछ कटौतियां होती है। पहली कटौती होती है RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, यानी राज्य सरकार द्वारा आपकी जो स्वास्थ्य सेवा है उसके ऊपर खर्च किया जाता है, 658 रुपये की कटौती होती है। दूसरी एक कटौती होती है जिसको कहते हैं GPF, ये 1100 रुपये की कटौती होती है। ये दोनों कटने के बाद में जो आपका नेट पे है वो 21,942 रुपये आपके अकाउंट के अंदर जमा होते हैं। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए।
और 2 साल के जो प्रोबेशन पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद में आपके स्थायीकरण के आदेश जारी होते हैं, जिसको फिक्सेशन कहते हैं। स्थायीकरण के जो आदेश जारी हो जाते हैं उसके बाद में आपका जो पेमेंट है उसको फिक्स किया जाता है। तो आपको 33,800 रुपये पर फिक्स किया जाता है, जिसके ऊपर आपको एक डीए मिलता है, दूसरा एचआरए होता है। अब ये डीए और एचआरए क्या होता है, जिस प्रकार जो अपनी महंगाई है वो बढ़ रही है, उस हिसाब से जो अपने भत्ते हैं वो भी बढ़ते हैं। तो महंगाई के हिसाब से जो भत्ते बढ़ते हैं उनको कहते हैं डीए। और ये वर्तमान में जितनी आपकी बेसिक है उसका 55% होता है, और जब आप इसका 55% निकालोगे तो आपके पास में आते हैं 18,590 रुपये। उसके बाद में आपको 10% दिया जाता है जो घर का किराया है, यानी हाउस रेंट दिया जाता है आपको। जब ये 10% निकाला जाता है तो ये 3,380 रुपये के रूप में आता है, यानी जो आपकी ग्रोस पेमेंट है वो 55,770 रुपये के आसपास पहुंच जाती है। उसके बाद में आपने देखा होगा कि प्रोबेशन के अंदर भी कुछ कटौतियां होती हैं और प्रोबेशन के बाद में भी होती है। प्रोबेशन के समय आरजीएचएस 658 करता है और उसके बाद में भी 658 रुपये की कटौती होती है। ये कटौती होने के बाद में दो और कटौती होती है। पहली होती है एसआई की, यानी स्टेट इंश्योरेंस की। ये अपना इंश्योरेंस है उसका होते हैं 2200 रुपये की कटौती होती है, ये आपकी स्लैब के हिसाब से बढ़ता रहता है। फिर जीपीएफ है उसकी कटौती होती है 2100 रुपये की। यानी जब ये दोनों कटौतियां हो जाती है, कटौतियां होने के बाद में अपने जो अकाउंट के अंदर पेमेंट आता है वो लगभग 50,000 रुपये के आसपास आते हैं। और इस पेमेंट में व्यक्ति अपना जीवन यापन आराम से कर सकता है। उसको जितने भी संसाधन चाहिए होते हैं संसाधन आराम से ले सकता है। ये चीजें बताने का उद्देश्य ये ताकि आपको जो चीज है उसके बारे में आपको जानकारी मिल सकते हैं। और देखिए जो अपना ग्रेड थर्ड है उसके अंदर जो अपना ग्रेड पे होता है वो 3600 रुपये के आसपास ग्रेड पे होता है। और जो अपना लेवल होता है तो अपना लेवल होता है 10। लेवल 10 पर अपने को फिक्स किया जाता है, जो नौकरियां होती है उसमें वेतन की श्रृंखला के हिसाब से श्रेणियां बनाई जाती है। और जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है उनकी जो श्रेणी है L10 होती है। उसके बाद में 11 पर आ जाती है जो सेकेंड ग्रेड टीचर है, और 12 के अंदर आ जाते हैं जो लेक्चरर है। ये तीन तरह की श्रेणियां हैं जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में आती है।